सब्जी मंडी में आढ़तियों की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई के बाद जान गंवाने वाले आढ़ती चेतन सैनी को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सब्जी व्यापारी संघ के मंत्री विनोद कुमार शर्मा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष जताते हुए कहा, चेतन सैनी मेहनती और ईमानदार आढ़ती थे। प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई ने न सिर्फ उनकी जान ली, बल्कि मंडी के व्यापार को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। बैठक में मौजूद आढ़तियों ने स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन ने इसी तानाशाही रवैया अपनाया तो वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शुक्रवार को मुरादाबाद में मंडल स्तर की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति और विरोध की दिशा तय की जाएगी। चेतन सैनी की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया और ये संकल्प लिया गया कि उनके परिवार को न्याय और भरपाई दिलाने तक व्यापारी चुप नहीं बैठेंगे। भावनात्मक और आक्रोशपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक ने मुरादाबाद में व्यापारी एकता की एक मजबूत मिसाल पेश की है। आज आपने बैठक बुलाई है, क्या समस्या है? हमारी मंडी में जो जिला प्रशासन द्वारा आनन फानन में हमारे व्यापारियों को 85 लाख रुपए करोड़ों में नुकसान दिया है, हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि हम व्यापारियों की, हमारे किसान भाइयों की क्या गलती थी? जो आनन फानन हम जो कारोबार कर रहे थे, कारोबार करते समय जेसीबी लाकर, पुलिस फोर्स लाकर सपर जेसीबी चलाती, आलू के कट्टे, प्याज के कट्टे, हरी सब्जियाँ रखी हुई थी, वो तक कुचल दी गई। तो वो किसान जो किसान मंडी में अपने उत्पाद लेकर आया था, जो व्यापारी और मंडियों से लेकर यहाँ आया था, उस किसान की, उस व्यापारी की क्या गलती थी? उसका माल को क्यों कुचला गया? उसको क्यों देखा नहीं गया? और जो ये हमें अवैध बताते हैं कि अवैध, हम अवैध की परिभाषा में ही नहीं आती, क्योंकि मंडी परिसर में हम कारोबार कर रहे हैं। मंडी समिति से हमें लाइसेंस मिला हुआ है थोक व्यापारी का। अगर हम मंडी परिसर से बाहर लाइसेंस लेकर कारोबार करते तो हम अवैध की श्रेणी में आते, लेकिन जब मंडी समिति ने हमें लाइसेंस दिया है मंडी परिसर में कारोबार करने के लिए, तो हम अवैध कहाँ से हो गए? लाइसेंस आपने इशू किए, व्यवस्था आपकी नहीं थी बिठाने की, ठीक है। जब आपकी व्यवस्था नहीं थी, आपने जैसा किया वैसे वैसे व्यापारी मंडी में कारोबार करते रहे 20-20, 25-25 सालों से, और आप उसका टैक्स हमसे वसूलते रहे। या तो हमसे उसका टैक्स वसूलते कि भाई आप अवैध, हम आपसे टैक्स ही वसूलेंगे, आप कारोबार मत कीजिए। हम 25-25-30 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, हमें अवैध बता दिया गया। और आनन फानन में जिस तरीके से परसों जो हुआ मंडी परिसर में, बहुत शर्मनाक घटना थी जिला प्रशासन की। आज हम सब व्यापारी बहुत रोष है, बहुत परेशान हैं, और यहाँ पर जो किसान प्रदेश की सबसे बड़ी गंदी मंडियों में से हमारी मंडी आती है, उसके बाद भी हम जितने हमारे आढ़ती भाई हैं क्षेत्रों में घूमते हैं, किसानों के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मंडी माल लेकर आइए, जबकि यहाँ सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो है। किसान माल लेकर आता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान व्यापारी डरा हुआ है यहाँ मंडी में आने के लिए, ग्राहक डरा हुआ है मंडी में आने के लिए कि पता नहीं कब कौन सी कार्रवाई हो जाए। यहाँ से कारोबार हमारा ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल मंडी ठप हो चुकी है। सफाई के मामले में, पानी पीने के मामले में यहाँ मंडी परिसर की कोई व्यवस्था नहीं है। 2-3 साल से हम लिख के दे रहे हैं सफाई व्यवस्था के लिए, पानी के लिए, लेकिन मंडी समिति द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा आज तक हमारी किसी मांग पर विचार नहीं किया गया। अभी पीछे कई प्रस्ताव दिए गए कि सब नई दुकानों के प्रस्ताव आएंगे, दुकानें बनी, दुकानों के निर्माण होंगे। लगभग 23-24 प्रस्ताव इस मंडी से चले जा चुके हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया है, और जितने भी प्रस्ताव गए हैं उस पर भी जिलाधिकारी महोदय ने भी डायरेक्टर लखनऊ को भी लिखा है, लेकिन आज तक उन प्रस्तावों पर भी कोई मोहर नहीं लगी है। सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दी जाती है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका ये शुरू हो जाएगा। अभी पिछले महीने मेरी बात हुई थी अशोक कुमार जी डीडीसी से, मैंने उनसे पूछा दुकानों पर प्रस्ताव गया था, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? बोले 1 हफ्ते में हो जाएगा। मेरी उनसे कल बात हुई, उन्होंने कहा जी व्यवस्था हो जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। हम व्यापारी यहाँ लाखों रुपए का टैक्स देते हैं, और जो कुछ हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है स्वयं के द्वारा मंडी समिति को संज्ञान में लेकर, ऐसा नहीं है कि साहब हमने अपने स्वयं डाल दिया, मंडी समिति को संज्ञान में लेकर
सारी सुविधाएं हमने किसानों को, व्यापारियों के लिए की गई, ठीक है। उसके बावजूद आनन फानन में जो परसों मंडी में हुआ, इतनी शर्मनाक घटना हुई, जो प्रदेश में सब व्यापारी इसके लिए परेशान हैं। और कल हमारे यहाँ पर हम कल एक मीटिंग कर रहे हैं, बहुत एक अहम मीटिंग कर रहे हैं मंडल स्तर पर, जिसमें मंडल की जितनी मंडियाँ हैं, रामपुर, अमरोहा, धनौरा, चांदपुर, जितनी उप मंडियाँ हैं, धनौरा, जितनी मंडियाँ हैं, उन सब के अध्यक्ष महामंत्री कल आ रहे हैं। और कल हम एक मीटिंग कर रहे हैं, और वो मीटिंग करके जो भी होगा आंदोलन, बड़े स्तर पर हम आंदोलन करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। कल बंद रहेगी मंडी खुलेगी, लेकिन कल हमारी मंडल स्तर की बैठक है, और इसमें जो है जितने भी मंडियों के ऊपर, जो रामपुर मंडी है, अमरोहा मंडी है, जितनी भी मंडी उप मंडियाँ हैं, उनके अध्यक्ष महामंत्री कल आ रहे हैं। कल एक हम बैठक करेंगे, आपको वक्त कर दिया जाएगा, बैठक का समय दे दिया जाएगा, और कल हम ये निर्णय लेंगे उन सब अध्यक्ष महामंत्रियों के साथ बैठक करके कि हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, अपने किसान भाइयों का, अपने व्यापारियों को शोषण नहीं होने देंगे किसी भी हाल में, कि जब मन किया जेसीबी लेकर आगे, फोर्स लेकर आए, और आपने जो मंडी तहस कर दी, हमें बर्दाश्त, व्यापारी बर्दाश्त अब नहीं करेगा, क्योंकि 2 महीने पहले मंडी में तांडव हुआ, अब ये तांडव हुआ, अब हम तांडव मंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। अब हम भी प्रशासन दोनों हाथ करने को तैयार है, हर तरीके से हमें जेल में डालेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई झेलने को भी तैयार है, हर तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन अपने किसानों को, अपने व्यापारियों को हम परेशान नहीं होने देंगे कहीं से कहीं।